ये बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस वाले डाकम डाक हो रहे हैं। कोई विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास करे तो कोई कांग्रेस के अध्यक्ष इशारमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नहर खोद के ले आवांगे। नहर हरियाणा को मिलनी चाहिए, चंडीगढ़ हरियाणा को मिलना चाहिए। पूरे के पूरे नेता लाग रहे हैं जी। मन तो नू लगा है ये SYL नहर और चंडीगढ़ 86 पिच है क्रिकेट खेलने वाली। मनमा वो आके बैटिंग करने लग जाता वहां। आज इसको लेके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सुनामी उठ रही है तो उन्होंने और तो किसी चीज पाई नहीं, घबरा के यहां के मुख्यमंत्री जी ने निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। और निंदा प्रस्ताव में पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और जन के बाप दादा मुख्यमंत्री रहे वो नेता भाई साहब भागम भाग हो रहे हैं। आज एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, भाई आप नेता जितने भी हैं, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, जेजेपी हों, आप पूर्व में आपकी सरकार रही है भाई सबूत के साथ। सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करेंगे। देखो ये खबर छपी हुई है, कांग्रेस की 1991 तक 96 कांग्रेस की सरकार थी वे तीनों जगह। उससे बड़ी बात है 2005 से 2007 तक पंजाब में सरकार कांग्रेस की, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की, सेंटर में सरकार। पर इन लोगों ने न तो SYL दिखी और न इन्हें चंडीगढ़ दिखा। एक दिन इन लोगों ने इस प्रदेश की जनता की चिंता नहीं करी और चुपचाप माल कमाते रहे, माल मारते रहे। जैसे ही सत्ता से पंजाब से कांग्रेस वाले गए उस दिन से ही कांग्रेस का बुखार हो रही है। कांग्रेस की तो मैं साफ बताऊंगा कि कांग्रेस पूरे देश तक खत्म होने लग रही है। यह पार्टी आने वाले कुछ सालों में अक्षत्रिय पार्टी बनने वाली है। मन लगा नहीं कि अक्षत्रिय भी रह जाएगी। आज कांग्रेस की सरकार है कड़े भाई, है नहीं। इसलिए कांग्रेस वाला का तो स्वभाव है भाई डकम डाक होने का। बोला जी नहर ला दो, पानी ला दो, चंडीगढ़ हमने चाहिए। ये सियासी पिच बना दी है। और बीजेपी, जेजेपी को उस दिन से बुखार हो रही है जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई देखो आम आदमी की सरकार बने हुए भी ना होया भाई, अभी इतना जल्दी के है। यहां शैलजा मैडम ने बयान दिया है कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार बनाते ही विधायकों की पेंशन बंद कर दी, विधायकों की पेंशन बंद कर दी कि सरकारी खजाना में पीछे कौन थे पेंशन देने खातर, इसलिए बंद कर दी। फिर भाई मैं पूछना चाहूं इन लोगों से, भाई क्या गलत बंद कर दी? हरियाणा में भी पेंशन बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए विधायकों की? बंद करने की बजाय ये लोग हमारी तो बढ़ा दो। और इसीलिए शैलजा जी ने बयान दिया कि वहां पेंशन देने के लिए खजाने में पैसा नहीं है। मैं एक बात शैलजा जी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने खजाना खाली कर दिया पंजाब का। हम तो ही बाए हैं जी। उससे पहले कौन थे भाई? 5 साल कांग्रेस ने पंजाब में सरकारी खजाना लूट के सरकारी खजाने को माइनस में बेच दिया। लाखों रुपए कर्ज लेके इनका नेता खा गए। 2 महीने में कोई जादू की छड़ी थोड़ी है आम आदमी पार्टी के पास जो घुमा देगी खजाना भर जाएगा। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता मांगी थी, कर्जा मांगा था, अगर दे देते तो हमारे पास होते लौटा देते। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस वाले इतने बड़े बड़े नेता हैं, इनको बयान देते हुए भी सोचते नहीं कि आप कौन सा बयान देने लग रहे हो। शैलजा जी से पूछना चाहूंगा मैं कि भाई 2005 से 7 तक आपकी सरकार थी तीनों जगह, उससे पहले भी आपकी सरकार थी कई जगह, पूरे देश में आपकी सरकार थी, तब SYL और चंडीगढ़ का मुद्दा आप लोगों ने क्यों नहीं सुलझाया? या प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। दूसरी बात भाई, बात सुनो, हमारी बीजेपी सरकार सब किमी बेचने का चक्कर मांड है भाई। बात सुन लो, फैक्ट्रियां बेच दी, सरकारी जमीन बेच दी, पंचायती जमीन बेचने के चक्कर में है। और हमारे खट्टर साहब ने रात ने दिमाग में सोते सोते क्या मेरे के दिमाग में आई, सवेर पहले उठता ही बोला गाड़िया के नंबर बेच दो। मैं पूछना चाहूं
वीआईपी गाड़ियां के वीआईपी नंबर बेच के खजाना भरा जा सका के? खजाना तो बीजेपी जेजेपी के नेता लूट के घर ले गए। मैं खट्टर साहब को सलाह देना चाहता हूं कि अगर खजाना आपने भरना है तो बीजेपी और जेजेपी के कांग्रेस के जितने नेता हैं इनकी अवैध संपत्तियां जब्त कर ले और खजाना लबालब भर जाएगा। इनके पास इतना लुटिया हुआ माल है, मेरी सलाह है। और ये डरे क्यों हैं? आज बीजेपी कांग्रेस और जेजेपी तीनों एक मंच पे बैठे हैं। नू कहे आम आदमी पार्टी को रोको, कदे ये ना बन जा। बोला जी बनते क्या करेंगे? बोला सबसे पहले तो पिलसन बंद करेंगे विधायकों की, फिर ये लाइट फ्री देंगे। बोले एक खतरा और पैदा हो गया, अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में बनी तो मैं आज आपको लिख के देता हूं कई बड़े नेता जेल में जाएंगे जी। कई बड़े नेता जेल में जाएंगे, उनकी तैयारी हो रही है और उनको पता है कि आप लोगों ने घने घपले कर रखे हैं, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए आज साबित हो चुका है कि इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी ही विकल्प है इन चोरों का। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी मिलके गेम खेलने लग रही है। मैं आखिरी में एक बात और कहना चाहूंगा आपको। देखो भाई, चंडीगढ़ पर अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश का है, था और रहेगा जी। हम भी मांग करें कि हरियाणा प्रदेश को दिया जाए, और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, छोटा ने देवेगा, लेकिन ये लेना नहीं चाहते। ये तो सियासी गेम खेल रहे हैं। फिर भी मैं अगली बात कहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, हरियाणा में बनी और सेंटर में बनी तो 6 महीने के अंदर अंदर ही इस सारी बीमारी को सुलझा लिया जाएगा और SYL का पानी हरियाणा में आएगा और हरियाणा के आखिरी डोले तक, आखिरी कूण तक पानी पहुंचाने का काम केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। हम ड्रामा नहीं करते, गारंटी देते हैं। इस बात की गारंटी आज हरियाणा प्रदेश की आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश को देने का काम करती है जी। राठी साहब ऐसा है, ऐसी गारंटी तो बाबा रामदेव जी भी दे रहे थे कि 40 रुपए और 35 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगा, और फिर आप लोगों को धमकाते हुए नजर आएंगे जैसे बाबा जी ने धमकाया था। हमसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, हमारा क्या पुंजड़ पाड़ दोगे आप? याद होगा आपको? याद है, बाबा रामदेव का पुंजड़ तो हरियाणा की जनता पाड़ के छोड़ेगी, साहब पाड़ेगी, दोबारा जब मैं को नहीं। यह बात मैं बाबा रामदेव को बताना चाहूं। पर आम आदमी पार्टी जिस बात की गारंटी देती है ना, सोच समझ के गारंटी देती है, वो होगा जी। हमने दिल्ली में जो गारंटी दी वो 100 का 100 कराया, हमने पंजाब में जो गारंटी दी वो करने लग रहे हैं भाई साहब। जनता का सवाल है, अगर केजरीवाल जी अपने मुंह से ये बात बोले ना तो शोभा देता है। राठी साहब, आपके पास में क्या पद है जिस बेस के ऊपर आप इतने हाई लेवल की बात कर रहे हैं? पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी की बात बोलूंगा, पार्टी से डिस्कस करके बोली जाएंगी। मेरे पास पार्टी ने प्रवक्ता का पद दिया है। फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर गारंटी देता है तो उसको केजरीवाल मानता है। केजरीवाल आपको हर आम आदमी में नजर आएगा, हर छोटे से कार्यकर्ता में आपको केजरीवाल नजर आएगा। सुशील गुप्ता जी ने एक बयान दिया है कि चंडीगढ़ के 2 हिस्से कर दो, कुछ हिस्सा पंजाब को और कुछ हिस्सा हरियाणा को दे दो। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? ऐसे है भाई साहब, बात सुन लो, समाधान तो लिखड़े कुकर ने कुकरे। हमारे प्रभारी जी ने सोच समझ ही गई है। अरे ये नींद जान लग रहा ना, उड़ नान लग रहा। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि भाई मनोज राठी तो नुका सारा है, हमने दे दो, क्या दिक्कत है? पंजाब तो घना है, बड़ा है। और मैं तो नू भी कहना चाहूंगा कि जो साथ साथ में गांव लग गए हैं ये भी हरियाणा को दे दे, क्या बात होगी? पंजाब का छोटा भाई है हरियाणा, कोई दुश्मन थोड़ी हम तो। और छोटे बड़े के थोड़े बहुत मामले चलते रहे हैं और वो सुलझ जाएंगे भाई जब आम आदमी पार्टी की सरकार तीनों फॉर्मेट में आ जाएगी। हरियाणा में भी आ जाएगी, सेंटर में भी आ जाएगी, पंजाब में भी आ जाएगी। हम तीनों भाई बैठ के बतला के अपना काम कर लेंगे भाई। हरियाणा प्रदेश की जनता को परेशान नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि अभी भी ये मामला जो है भाईचारे से सुलझ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके और फिर भी हरियाणा को जो है चंडीगढ़ बिल्कुल 5 मिनट में सुलझ सकता है। अरे भाईचारा में सबकी भी सुलझता है। अपने देश और प्रदेश की एक हमेशा से संस्कृति रही है, यहां मर्डर के केस भाई पंचायत में सुलझे हैं। अरे दुनिया के बड़े बड़े केस पंचायत में सुलझे हैं। और इसी बात को देखते हुए आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने लग रही है कि यूक्रेन का और रूस का पंचायती समझौता भारत करवा सका है। आप नेशनल चैनल पर देखते होंगे, आपने मीडिया में भी देखी होगी। पंचायती जो हमारा सिस्टम है
पूरे दुनिया में इसका डंका बाजा है। और ये बात भाई बातचीत ही सुलझ जा करे। और ये बीजेपी वाले जो प्रस्ताव पास करते घूमने लग रहे हैं ना, इन ये जगह जगह एक बात कह दे पाया करे है कि बातचीत का दरवाजा खुला है, ये मसला भी बातचीत से सुलझेगा, ये मसला बातचीत से सुलझेगा, हमारे से बात करो। बीजेपी वालों ने गलत बयान दिया, क्या आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी ने भी तो चंडीगढ़ के लिए गलत बयान दिया है पंजाब के अंदर? इधर से तो आप बोल रहे हैं चंडीगढ़ हमारा है, वो कह रहे हैं प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ हमारा है। आम आदमी पार्टी के अंदर दो गुट बन चुके हैं, इस हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर विवाद होगा। राठी साहब, पानी जब भी नहीं आएगा। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूं, देखो भाई, ये अखबार में छपया हुआ है, फिर आप यूं मत कह दियो भाई ये कोई झूठी बात है। ये अखबार में छपया हुआ है, पहली बार प्रस्ताव पास किया गया चंडीगढ़ पर। चौटाला सरकार ने पास कराया था भाई 2002 से 2004 में, फिर कांग्रेस ने पास करा 2011-14 में, फिर भाजपा ने पास करा 2016 और 2022 में। भाई साहब, शुरुआत किसने करी भाई? शुरुआत तो इन बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी वाले नेताओं ने करी है। भाई साहब, ये शुरुआत करेंगे गलत काम की तो दूसरा भाई किमी करेगा। मैं न कहना चाहूं कि आप प्यार से बैठ के बातचीत है, पंचायत कर लो, पंचायत में मामला सुलझ सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कांग्रेस, बीजेपी और इन लोगों के पास कोई मुद्दे तो है नहीं। आज महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया, चोरी उचक्की बढ़ गई, हर रोज पेपर लीक होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार चला हुआ है। इसलिए ये सरकार जो है पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ये छोटे छोटे कामों की तरफ ध्यान दे रही है। नहीं तो चंडीगढ़ तो 5 मिनट में हरियाणा को मिल जा, और पानी भी 5 मिनट में आ जा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहो तो। आम आदमी पार्टी को महंगाई लगती है तो पंजाब के अंदर आते ही पहली कलम से स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स लगता है पेट्रोल के ऊपर छोड़ देना, छोड़ती तो नहीं। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल आधा हो जाएगा, हाथों हाथ। मैं मांग करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, रोड़ा खत्म हो जाएगा टैक्स का, आप इसको जीएसटी में लिया हो ना, जीएसटी में लिया हो। अरे पंजाब सरकार का खजाना तो कांग्रेसियों ने पहले लूट के माइनस में भेज दिया, अब पैसा कहां से आएगा? तनख्वाह भी देनी है, बिजली भी फ्री करनी है, आरण विधायका की तनख्वाह काटती है कि हमने इकट्ठे करें सुथरे काम करके। अरे भाई साहब, हमने मौका दो साल 2 साल का, पंजाब का खजाना लबालब भरा पाएगा। और मैं तो हरियाणा की जनता को एक बात बताना चाहूं भाई, बात सुनो भाई, सारे के सारे जो हैं, एक बार आम आदमी ने चुन के देखो, इन सारा लीडर की बीमारी काट देंगे। राठी साहब, एक प्रश्न है, भगवंत मान जी मिलकर आते हैं मनोहर खट्टर से, और 5-6 दिन बाद वो कह देते हैं SYL का मुद्दा और चंडीगढ़ का मुद्दा, और उनकी तरफ से मनोहर खट्टर जी की तरफ से एक बयान आता है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसको कैसे समझाएंगे? भाई साहब, ये तो भड़काने वाली बात है। अरे मैंने बार बार आपको दिखाई है कि ये शुरू किसने कराया था, ये अखबार में छपया हुआ, आप देख लो अच्छी प्रकार से, किसने शुरू कराया था? इनने शुरू कराया, उसने भी पास कर दिया। फिर भी खट्टर साहब ने वो बुलाना चाहिए था, पंचायत करनी चाहिए थी। खट्टर साहब के पास आया था उस दिन, खट्टर साहब ने कहना चाहिए था भाई SYL का पानी हमने दे, यो चंडीगढ़ भी हमने दे दे। दरअसल सच्चाई क्या है, ये बीजेपी और जेजेपी और कांग्रेस वालों ने SYL को सियासी पिच बना रखी है भाई, इस पर बैटिंग करनी है और लोगों के वोट वसूल करने हैं। लेकिन अब ये ढकोसला चलेगा नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा को गारंटी दे दी है। हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही SYL का पानी जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेगी। जी खुद कहते हैं कैसी पार्टी, कौन सी पार्टी, बच्चा पार्टी है, इसके फालतू कुछ भी नहीं, सिर्फ मच्छरों का झुंड है ये, आपने सुना होगा। यही कहना कल कुमारी शैलजा जी का था, क्यों बच्चों की तरह बांट रहे हैं आते ही। पेंशन बहाली की बात हुई, बोले कुछ नहीं हो रहा इनसे, कुछ दिन बाद सिवाय बच्चा पार्टी के आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं। मैं इन दोनों नेताओं को एक बात कहना चाहूं, मेरे ख्याल में उम्र ज्यादा होगी दोनों की। सच्चाई है, उम्र ज्यादा हो जाए सठिया जाते हैं, और जो सठिया जाए बावड़ी बावड़ी बात करने लग जाए। मैं तो बहन मेरी कुमारी शैलजा जी से अपील करूंगा और अनिल विज जी से अपील करूंगा, अब तारी उम्र राम के नाम लेने की है, राजनीति करने की नहीं है। आप तुरंत संन्यास ले और किसी आश्रम में जाके भगवान के नाम ले, ताकि तारे करे हुए कर्म कांड, तारे करे हुए पाप कि धुल जा और तारा को मुक्ति ठीक ठाक मिल जा। मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आधार इन बात करते हैं वो लोग। अरे विधायकों की तनख्वाह काट दी तो गलत काट दी गए,
और मारला एक मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगा। राठी जी, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि चंडीगढ़ मांग रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ आप कह रहे हैं चंडीगढ़ हमारा है, तो वहां की राजनीति और यहाँ की राजनीति, यानी केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं आप लोग। आप लोगों की मंशा केवल राजनीति जमीन तैयार करने के लिए, इसीलिए जो है चंडीगढ़ का विवाद छेड़ करके बैठे हैं, क्या कहेंगे? बात के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नकली आदमियों की पार्टी है। ये तो कुछ भी कह सके, पागल हो लिए ना। आज भाजपा को और कांग्रेस को सपने में भी आम आदमी पार्टी नजर आती है, क्योंकि जेल में आम आदमी पार्टी ठोकेगी इनको, इसलिए इनको बच्चा पार्टी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप भी राजनीति कर रहे हो इस पे, हो सकता है नीलवित जी देख रहे हो, उन्होंने बच्चा पार्टी क्या है, बदले में क्या विपक्ष को जवाब देना चाहेंगे? भाई ठोक के जवाब देवांगा अनिल विज जी को। मैं एक बात जरूर बताना चाहूं, भाई संन्यास ले गया बखत्ता तो मैं कुछ कहूं नहीं। जब भाई मैदान में रहे तो जेल में जाना जम्मा फिट है, क्योंकि अनिल विज जी ने आज तक हौलदार सस्पेंड करे हैं, एएसआई सस्पेंड करे हैं, हमने को डीसीएसपी सस्पेंड करता कौन देखा। इसलिए मन लगा है कि अनिल विज जी की भी मोटी सेटिंग है, जो हरियाणा प्रदेश को लूटने लाग रहे हैं, चाहे तहसीलदार लूटते हो, चाहे भाई कोई एसडीएम लूटता हो, चाहे कोई एसपी थानों में लूटते हो, वो सारा का सारा माल जो है अनिल विज की गोद में जाने लग रहा है। इसीलिए अनिल विज छोटे कर्मचारियों को तो सस्पेंड करते हैं, पर बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री या नेता पर हाथ नहीं डालते। केजरीवाल जी का क्या बयान है इस पूरे मामले में? केजरीवाल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही केजरीवाल है। नहीं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बोल दिया वो केजरीवाल ने बोल दिया, बराबर है। कप्तान एसएचओ की राम राम नीलविज जी के साथ में, और बहुत प्यार से समझाते हैं, आपको पता होगा। ट्रांसफर तो आप भी करा रहे थे, कप्तान की पत्रकार ने बात करी, तो ट्रांसफर तो हुई नहीं, तो क्या कहेंगे इसे? समय आएगा, सब कुछ होगा। ये समय बदलता रहता है, एक सा समय नहीं रहता, कभी किसी का अच्छा आता है, कभी किसी का बुरा आता है, ये तो समय बताएगा। राठी जी, आम आदमी पार्टी की तो वही बात है, आनी जानी कुछ नहीं, और चंडीगढ़ हमारा है। ऐसे ही देखो, जो आनी जानी, जो बच्चा पार्टी, जो आम आदमी पार्टी को तरह तरह से कोई मच्छर कहता है, मैं उन सभी नेताओं को एक ही स्वर में जवाब देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में आ चुकी है, गुजरात की रैली आपने देख ली होगी, गुजरात में भी आएगी, आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी आएगी, और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में भी आएगी। कई बार क्या है कि बच्चा पार्टी ही बड़ी बड़ी पार्टियों को झाड़ा लगाती है। भाई साहब, राठी जी, गुजरात में तो आम आदमी पार्टी ने जीतना ही नहीं है ना, क्योंकि केजरीवाल कहते हैं हम जीतने नहीं आए, हम गुजरातियों का दिल जीतने आए हैं। अरे दिल जीत लिया तो वोट जीत लिया, बराबर बात है, समझ में आ गई बात है। शैलजा जी कह रही थी वो झाड़ू जोन से बॉर्डर के ऊपर पड़ी है ना, वो बॉर्डर के ऊपर ही लगती रहेगी, हरियाणा की तरफ नहीं आएगी, आने से पहले 40 टुकड़े हो जाएंगे उसके। मैंने तो बहन जी के बारे में एक बात पहले बता दी आपको। आप सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात करिए ना। भारत भी श्रीलंका बन जाएगा, जो हालात हो रहे हैं श्रीलंका में वही भारत में चल रहे हैं हालात। एक दिन क्या भारत भी बिक जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपको ये बताऊंगा। मुद्दे की मैं बात करिए। एक बात फिर बता देना चाहता हूं, देखो भाई, कांग्रेसी बावड़े हो लिए हैं, कांग्रेसी पूरे देश पर राज कराया करते। आज मेरे ख्याल में राजस्थान बच रहा है, वो भी हाथों लिकड़ने लग रहा है, रोज विधायक बात जाए, कदे सचिन पायलट बात जाए, कदे कोई बात जाए। मन ऐसा लगा है कि कांग्रेसिया का तो झाड़ू फेर दिया हमने, और कुछ दिन बाद में देखियो आप गली गली आंटेंगे बावड़े हुए, हमने वोट दे दो, हमने वोट दे दो, बिना इलेक्शन बिना। जिस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कल को आपका भी समय पलट जाए फिर? ये तो समय बताएगा जी। अगर सूत्रे काम नहीं करेंगे जनता हमारा जुतमान का काम करेगी, लेकिन सूत्रे काम करेंगे तो जनता पूरे देश में लाने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि पंजाब बीजेपी और कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे, तो आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा चंडीगढ़? कमाल है बेबे, सारे मुद्दे, हमें तो मुद्दों को जड़ से खत्म करा। बताइए ना, महंगाई के और कर्ज के बारे में बताइए। पूरे नहीं किए, चंडीगढ़ का नया वायदा आप लेकर के आ गए। आपको फिर मैं एक बात बताऊं बेबे, आपको बार बार मैंने बताई है, ये शुरुआत किसने करी है, ये शुरुआत किसने करी है? ये तो एक रिवाज चला दिया ने, वो प्रस्ताव पास कर देगा, वो प्रस्ताव पास कर देगा। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को खत्म कर देगी। आम आदमी पार्टी जिस दिन हरियाणा में आ गई, जिस दिन सेंटर में आ गई बेबे, उस दिन आप ये सवाल मेरे से पूछ लियो। आज भाईचारा खराब ना करते हम लोग के बीच, हरियाणा और पंजाब में कहीं भाईचारा खराब ना करते। आपका ये मुद्दा क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहीं ना कहीं भाईचारे को खराब करने का साजिश तो नहीं रची जा रही? यही बात मैं बताना चाहता हूं, जो बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के नेता काल के डकम डाक हो रहे, निंदा प्रस्ताव, ये वो, ये भाईचारा खराब करने वाली बात है। हमारे हरियाणा के अंदर पूरा पंजाब 1.25 साल बैठा रहा,
हमने महसूस करा उनके पास बैठ के कि वो हमारे भाई हैं, और कहते हैं दिल खोल के, पंजाब का आम आदमी कहता है दिल खोल के, भाई पानी तो तारा है, जब जी कर ले लो। लेकिन ये राजनीतिक लोग इस पर सियासत खेल करने लग रहे हैं, ये राजनीतिक पिच बना दिए भाई साहब। भारतीय साहब मुद्दे की बात करिए ना, महंगाई कहाँ जा रही है। हाँ, फिर वही सवाल यही पूछ रहा हूं, यही श्रीलंका ना- यही बताना चाहूंगा मैं। भारत भी श्रीलंका हो सकता है, थोड़ा सा फर्क रह गया भाई साहब, थोड़ा सा फर्क है। वहां 8% जीडीपी का भाई मामला गड़बड़ा रहा है, यहां 13%। आगे बात समझ में। फिर भी मैं आपको एक हकीकत दिखाऊंगा, आज के अखबार में छपी हुई है, निभाइए शेर पालने का फर्ज, पीएम मोदी ने लाद दिया आप पर करोड़ों का कर्ज। ये देखो भाई साहब, एक बार दिखा दो भाई सभी। इसमें आपका मतलब आम आदमी पार्टी से है सर, उनके ऊपर करोड़ों रुपए कर्ज लगा दिया गया है। सारी जनता का मतलब है आप, पूरी जनता। देखो इसमें क्या लिखा है, सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 128.41 लाख करोड़ हो चुका है। इस लिहाज से देश के जो एक हर रोज बच्चा पैदा होता है वो 98,776 रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। आजादी के 67 सालों में महज 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। मोदी सरकार आने के बाद, बेबे ध्यान से सुन लियो बात, ध्यान से सुन लियो, मोदी सरकार आने के बाद 8 साल में 73 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो चुका है। आज कर्जा नासा तक आ चुका है। इसीलिए मोदी सरकार हमारे पुरखों द्वारा तैयार करी हुई, अंग्रेजों के टाइम पर जब हमारे पुरखे मेहनत करके फैक्ट्रियां लगाई, मिल लगाए, सरकारी जमीनें करी, एयरपोर्ट बनाए, उनको बेचने का काम आज बीजेपी सरकार सिर्फ इसीलिए कर रही है कि बीजेपी सरकार ने 8 साल के दौरान 73 लाख करोड़ रुपए कर्जा उठाया है और 67 साल में कर्जा था 55 लाख करोड़। हरियाणा की जनता का एक सीधा सवाल है, पंजाब को एक शराबी के हाथों के अंदर सौंप दिया गया। भाई बात सुन लो, ये बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस वाले किम्मे कैसे हैं, पीवे तो ये सारे हैं, पर ये भीतर बड़बड़ की पीवे हैं। दिन में भी ले ले, हण में भी एकाधे हैं इसे, इसीलिए उन्हें ठेके चलाने का बड़ा शौक है। हमारा डिप्टी सीएम जमा खुल के नू कहा करता, ए ताई चंद्रो, जिस दिन मैं आ जाऊंगा सारे ठेके खत्म कर दूंगा। आज मैं उसी ने एक काम कहूं कि भाई साहब आपने तो ठेके गली गली में खुलवा दिए, परचून की दुकान कम है और गली में खुर्दे ज्यादा। भाई साहब भला यो खुर्दा भला दुष्यंत का, भला यो खुर्दा दुष्यंत का, भला यो उसड़ा भाई का। आज प्रदेश के अंदर अवैध रूप से हजारों दुकान जो हैं वो शराब की चली हुई है, शराब में पियान लग रहे हैं। और सच्चाई क्या है मैंने बताया ना आपको, इनके नेता भी पीवे भाई। एक कच्चा बादाम अपन थोड़े दिन पहले देखा होगा, दिन में पी के डांस करता, पूर्व मंत्री बीजेपी सरकार का, बहुत बड़ा नाम है जी, अनिल लोगन मच्छरगंधा अंड है। अनिल विज कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या भरोसा, इन्होंने तो अन्ना हजारे के पीठ में भी छुरा घोप दिया था, क्योंकि अन्ना आंदोलन के अंदर कहीं पे भी राजनीतिक संगठन बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं। बड़ा जी दुख पा रहे ये हैं। भी कहा था कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे के पीठ में छुरा मार करके पार्टी ये कोई खड़ी की है। कटप्पा वाली बात तो नहीं हो रही है। बड़ा जी दुख पा रहे हैं बीजेपी सरकार का, बड़े नेताओं का जी दुख पा। सच्चाई क्या है, ये घबराए हुए हैं, ऊट पटांग बात इसलिए करते हैं, इनको पता है आम आदमी पार्टी आम आदमियों की। चलो मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, मैं अनिल विज जी से एक बात पूछूं, क्या आप लोगों ने किसी गरीब आदमी को टिकट दी, किसी रिक्शा वाले को टिकट दी, किसी मोबाइल मैकेनिक को टिकट दी, क्या किसी खेती करने वाले को टिकट दी? मैं पूछना चाहता हूं अनिल विज जी से कि बीजेपी ने हरियाणा के अंदर कितने नेता गरीब लोग बनाए हैं? नहीं तो भाई पंजाब और दिल्ली में घूमया, आपको आम आदमी पार्टी का विधायक आम आदमी मिलेगा। कल भी हम 1-2 विधायकों से मिले तो हमने पता चला बिल्कुल ही आम आदमी है। आपके पास के गांव की एक हमारी बेटी नेल्ला गांव की राजकुमारी ढिल्लो पंजाब में चुनाव जीत के एमएलए बनी हुई, इससे बड़ी खुशी और हिसार वासियों को क्या हो सकती है? गरीब घर की बेटी आज विधानसभा में आपकी आवाज उठाने का काम कर रही है। मेरा तो सवाल इन बीजेपी वाले बागड़ बिल्लों से है, ये लोग तो 20-20 करोड़ में टिकट बेचते आंडे हैं, सारी दुनिया ने पता है। उस समय अनिल विज और खट्टर साहब की ईमानदारी कौन सी कूण में जाके छिप जाती है, ये जनता पूछे बस।